दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एनोनिमस टाइप के बारे में कि सी शार्प के अंदर एनोनिमस टाइप क्या होते हैं, इसको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और बाकी अगर हमें फर्दर कोई ऑपरेशन अगर हमें करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एनोनिमस टाइप के बारे में। तो दोस्तों सी शार्प के अंदर यहाँ पे बहुत सारे टाइप होते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इंटीजर टाइप की अगर हमें वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम वहाँ पे इंट लेते हैं। ऐसे ही अगर हमें डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होती है तो फ्लोट लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू टाइप जो थे उनको हमने अभी तक देखा। अब यहाँ पे डेट टाइम के भी बारे में अभी आपने पिछले वीडियो के अंदर देखा। तो यहाँ पे एक एनोनिमस टाइप का भी होता है जिसके अंदर ये होता है कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये जो एनोनिमस टाइप होता है ये एक तरीके का क्लास टाइप का ही होता है, लेकिन इसका कोई नेम नहीं होता। यानी कि इसके अंदर हम जो भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने इसके अंदर वैल्यू कोई असाइन कर दी है तो उसको हम रीड कर सकते हैं। ये एक तरीके से क्लास टाइप का यहाँ पे वेरिएबल होता है। बाकी क्लास के बारे में हम पूरा डिटेल में आगे की सीरीज में देखेंगे और क्लास के साथ हम यहाँ पे खेलेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से क्लास हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और उनको किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो खैर इस वीडियो के अंदर हम एनोनिमस यहाँ पे टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये सिर्फ एक रीड ओनली जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको ही ये कंटेंट करता है। मतलब सिर्फ हम इसकी वैल्यू को रीड करवा सकते हैं जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। तो ये बाकी जैसे क्लास होता है, अगर आपने क्लास के बारे में सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आगे के जो सीरीज आएंगी यहाँ पे वैसे मैं ओवरव्यू के लिए समझा देता हूँ कि क्लास के अंदर क्या होता है। प्रॉपर्टी होती है, मेंबर होते हैं। मतलब क्लास के अंदर जितने भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम या जो भी आप यूज करने चाहते हैं या फिर कोई मेथड हो गया फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे एनोनिमस टाइप का इसको मैं बता रहा था कि ये क्लास टाइप का है, लेकिन इसके अंदर हम ना तो कोई मेंबर यूज करते हैं ना ही फील्ड कोई डालते हैं यानी कि प्रॉपर्टी डालते हैं और ना ही यहाँ पे मेथड इसके अंदर डालते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एनोनिमस टाइप बनाते हैं वो यहाँ से वेर कीवर्ड के हेल्प से बनाते हैं। तो जब आप वेर लिखते हैं तो ये एक तरीके से एनोनिमस यहाँ पे टाइप बन जाता है। फिर हम इसका यहाँ पे नेम दे देते हैं जो भी यहाँ पे नेम हम रखना चाहते हैं। देन उसके बाद से न्यू कीवर्ड से यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो जैसा आपने क्लास के भी केस में देखा होगा, अगर आपको नहीं पता क्लास के बारे में तो अभी टेंशन आप ना लीजिए। इसको हम आगे की वीडियोस में हम कवर करेंगे कि क्लास क्या होते हैं। अगर क्लास भी होते हैं तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो सेम यहाँ पे एनोनिमस टाइप के केस में भी हमें इस टाइप को यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना होता है यानी कि बनाना होता है। तो जब भी हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात होती है और इनिशियलाइजेशन की बात होती है तो हम वहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। न्यू से क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो हम यहाँ पे जो एनोनिमस टाइप है उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाते हैं। देन उसके बाद से करली ब्रैकेट के अंदर आप जितने भी प्रॉपर्टी यहाँ पे डालना चाहते हैं आप इसको डाल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है, ये रीड ओनली टाइप की होती है। तो चलिए मैं इसके एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे एक एनोनिमस का ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू कुछ रीड ओनली टाइप की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इसके अंदर असाइन करेंगे और उसको हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए हम अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा विजुअल स्टूडियो का कोड है जो कि मेन मेथड है। इसी के अंदर हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे जो एनोनिमस टाइप है उसको बना देता हूँ। तो सिंपल जैसे मैंने बताया कि आपको वेर कीवर्ड लिखना होता है। देन उसके बाद से आप जो भी टाइप का यहाँ पे बनाना चाहते हैं पहले उसका हम नेम देंगे। तो ये एनोनिमस टाइप का है और इसका नेम हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। देन इसके बाद से हम इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है हमें। तो हमने न्यू कीवर्ड से इसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है। ठीक है। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से यानी कि स्टूडेंट की हेल्प से हम उसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो हमने इनिशियलाइज किया, अब हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं जो भी हमें इसके अंदर वैल्यू यहाँ पे डालनी है यानी कि स्टूडेंट एनोनिमस टाइप को असाइन करनी है। मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ आईडी। जैसे कि मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 101। देन उसके बाद से दे देते हैं फर्स्ट नेम या कुछ भी जो भी आप स्टोर यहाँ पे करना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम और इसके अंदर फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ राणा। देन उसके बाद से लास्ट नेम
और इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे सिंह। तो हमने इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी दे दी, इन्हीं को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आईडी मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी, देन उसके बाद से फर्स्ट नेम दे दी और लास्ट नेम दे दिया मैंने। तो ये तीनों रीड ओनली प्रॉपर्टी है, यानी कि हम इसके अंदर वैल्यू असाइन इसके बाहर से नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये एनोनिमस टाइप के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इनकी वैल्यू को गेट करके अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए हम इनकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कंसोल जो होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको हम यूज करेंगे। और उसके बाद से अगर हमें यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी को प्रिंट करवाना है, तो सिंपल जो ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के अंदर ये सारे डेटा अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि स्टूडेंट के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे सारा डेटा आ गया। तो सिंपल आपको यहाँ पे करना है और उसके बाद से जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये रेड सिंबल आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे डिबग करते हैं इसको, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखते हैं लाइन बाय लाइन कि आखिर हर एक लाइन में क्या क्या चीजें हो रही है। तो सिंपल हम यहाँ पे रन करके पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे मैं। तो हमारा जो कंसोल एप्लीकेशन होगा ये अभी पहले स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा उसके बाद से ये मेन मेथड को यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा। तो जैसे पॉइंट आउट करेगा तो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ पे डिबगर लगाया था, यानी कि रेड सिंबल लगाया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का यहाँ पे आगे रुक गया है। अब इसी के आगे हमें चेक करना है इस लाइन को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट के अंदर की इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आगे लाइन बाय लाइन अगर हमें यहाँ पे चलाना होता है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F10 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं कि स्टेप ओवर करके भी लिखा हुआ है। तो F10 भी इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये अगली लाइन के यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी इसको वैल्यू असाइन नहीं हुए, क्योंकि अभी ये लाइन अभी चलने वाला है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, इससे ये पता चलता है, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो आ गया है ये येलो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी इस लाइन पे है, अभी ये आगे एग्जीक्यूट होएगा। तो देखिए जैसे फिर हम F10 करते हैं या फिर अगर हम स्टेप ओवर को क्लिक करते हैं, तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वैल्यू आ चुकी है, जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये फर्स्ट नेम के अंदर राना, देन उसके बाद से आईडी और लास्ट नेम आ चुका है। देन इसके बाद से अब हम इसको कंसोल में यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो अभी हमने कंसोल की यहाँ पे लाइन लिखनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डिबगर को स्टॉप करना होगा। तो हम यहाँ से सिंपल या तो शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, या फिर ये जो रेड सिंबल का यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे सिंबल है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिबगिंग स्टॉप हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि स्टूडेंट के अंदर सारे हमारे ये जो वैल्यू है ये आ गए हैं। तो अगर हमें आईडी इसकी अगर प्रिंट करवानी है तो स्टूडेंट डॉट सिंपल हम आईडी करेंगे तो ये हमारी आईडी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे सारा कुछ प्रिंट करवा देते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन उसके बाद से स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम। अब जब हम इसको रन करेंगे, ये डिबगर में हटा देता हूँ क्योंकि एग्जीक्यूशन को हमें रोकना नहीं है, सीधा हमें आउटपुट चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले आईडी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था स्टूडेंट डॉट आईडी, तो आईडी यहाँ पे आ गया 101। देन उसके बाद से स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम हमने किया तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, और ऐसे ही लास्ट नेम आ गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एनोनिमस टाइप को यहाँ पे यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे एनोनिमस टाइप को देखा। आप एनोनिमस टाइप के अंदर भी फिर से एनोनिमस टाइप लगा सकते हैं, यानी कि एनोनिमस को नेस्टिंग करवा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए इस टाइप के अंदर, एनोनिमस टाइप के अंदर यहाँ पे आईडी नेम और ये फर्स्ट नेम है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे फिर से एक नया एनोनिमस टाइप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस, इसको मैं ऐसे करते हैं कि इसको न्यू लाइन लाइन के अंदर करते हैं ताकि ये रीडेबल हो, ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाई दे। तो ये मैं आईडी, देन उसके बाद से नेम और उसके बाद से यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए एक और आप यहाँ पे एनोनिमस टाइप बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी बना सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने एक एड्रेस टाइप का यहाँ पे हमने लिया और उसके बाद से आप यहाँ पे एड्रेस भी इसको दे सकते हैं। तो जैसे मैं जो हमारी आईडी 101 है उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो आईडी है 101, इसके लिए हम सिटी दे देते हैं चंडीगढ़, एंड देन उसके बाद से कंट्री दे देते हैं
इंडिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक और एनोनिमस यहाँ पे टाइप का ले लिया, यानी कि पहले से हमारा एनोनिमस यहाँ पे चल रहा था और उसके अंदर ही एक और हमने एनोनिमस टाइप डाल दिया। इसका मतलब एनोनिमस के अंदर एनोनिमस, ये एक तरीके से अगर किसी चीज के अंदर फिर से कोई चीज है तो वहां पे उसकी नेस्टिंग हो रही है, इसी को हम बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट नेस्टिंग का होता है। तो आप यहाँ पे आईडी और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे एक्सेस कर रहे थे वैसे एक्सेस होगा। अब अगर आपको यहाँ पे एड्रेस को एक्सेस करना है तो आप एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे एड्रेस को भी एक्सेस करवाना है तो सिंपल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे जो सिटी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है यानी कि चंडीगढ़ जो लिखा हुआ है इसको मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपल हम यहाँ पे जो हमारा कंसोल का स्टेटमेंट है सिंपल आपको यहाँ पे इस तरीके से चलाना है। देन उसके बाद से अब आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर एक और ऑब्जेक्ट है एड्रेस, यानी कि अगर मान लीजिए आपको जब आईडी एक्सेस करना था तो आप कैसे करते थे, आप यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखते थे, देन उसके बाद से डॉट लगा के आईडी को गेट कर रहे थे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको एड्रेस को गेट करना है तो आपको करना क्या होगा, स्टूडेंट डॉट एड्रेस, देन उसके बाद से आप यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट, देन उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस की भी प्रॉपर्टी है तो एड्रेस, देन उसके बाद से डॉट आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिटी कंट्री और आईडी तीनों यहाँ पे एक्सेसिबल है। आप तीनों में से किसी को भी या फिर सबको एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे सिटी को ही एक्सेस कर लेता हूँ और इसकी प्रिंट हम यहाँ पे कंसोल पे दिखाना चाहते हैं तो ये डिबगर में यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ से इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ भी लास्ट में यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनोनिमस टाइप को अपने सी शार्प के अंदर यूज कर सकते हैं। ये जब आप कोई अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे आपको डेटा टाइप स्टोर करने होते हैं जो आप आगे उसको अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।